हेलो स्टूडेंट्स। 10th क्लास में हमारा सोशल स्टडी का जो पार्ट चल रहा है पॉलिटिकल साइंस, उसमें हमारे चैप्टर 1 एंड 2 पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि बीच वाले जो चैप्टर है वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट सिलेबस का जो चैप्टर है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमने जो टॉपिक पढ़े थे, इट्स मीनिंग एंड व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन, ये हमने प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज की हमारी क्लास में हमारे जो टॉपिक है वो है हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। हमारे यहाँ कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट, ए मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का जो मोरल फोर्स होता है वो भी हम इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं हमारे टॉपिक को। हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे यहाँ कितने राजनीतिक दल है वो हम देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स का कोई भी ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज बना सकता है। इन दिस फॉर्मल सेंस में देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। तो फॉर्मल सेंस में अगर हम देखें तो सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल है। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया में इलेक्शन कमीशंस में जो रजिस्टर्ड कराने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या है वो 750 है। 750 राजनीतिक दल हमारे यहाँ इंडिया में रजिस्टर्ड है। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। यूजुअली ओनली ए हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस। आमतौर पर चुनाव जीतने और फॉर्म द गवर्नमेंट बनाने की होड़ में कुछ पार्टियां ही एक्टिव होती है। सो द क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन ये है देन इज हाउ मैनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। तो सवाल ये उठता है कि डेमोक्रेसी की बेहतरी के लिए, डेमोक्रेसी के गुड के लिए कितने दलों का होना अच्छा होता है, कितने दल होने चाहिए। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कई देश ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम्स। तो इसे वन पार्टी सिस्टम्स कहा जाता है। इन क्लास 9th क्लास में हमने नोट किया था दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। तो कक्षा 9th में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही शासन करने की अनुमति है। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की आज़ादी है। इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र
कंपटीशन की अनुमति नहीं देती है। We cannot consider one party system as a good option. हम वन पार्टी सिस्टम्स को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन, क्योंकि ये है डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलो एट लीस्ट टू पार्टीज टू कॉम्पीट इन इलेक्शंस। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में कंपटीशन करने की अनुमति जो है होनी चाहिए, एंड प्रोवाइड ए फेयर चांस फॉर द कॉम्पिटिंग पार्टीज टू कम टू पावर। और साथ ही पावर में आ सकने का अवसर भी रहना चाहिए। कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए ताकि इलेक्शंस में कंपटीशन रहे, और इसके अलावा सत्ता में आने का अवसर भी उसको मिलना चाहिए। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में पावर यूजुअली चेंजेज बिटवीन टू मेन पार्टीज। कुछ कंट्रीज में पावर यूजुअली टू पार्टीज के बीच में ही बदलता रहता है। पावर जो होता है वो जो दो मेन पार्टीज होती है उसमें चेंजेस होता रहता है। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, वहां पर दूसरी अनेक पार्टियां भी हो सकती है। कंटेस्ट इलेक्शंस, वे भी चुनाव लड़कर एंड विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर, वो भी कुछ सीटें जीत सकती है। लेकिन दो ही दल सरकार बनाने के जो प्रबल दावेदार होते हैं वो दो ही होते हैं। बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। लेकिन दो ही दल सरकार बनाने के जो है वो दावेदार होते हैं, वहाँ पर टू मेन पार्टीज होती है जो गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में होती है। सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। तो इस प्रकार के पार्टी सिस्टम को हम टू पार्टी सिस्टम्स कहते हैं, द्विदलीय प्रणाली। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। तो ध्यान रखना है आपको, टू पार्टी सिस्टम्स वाले एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम वाले जो एग्जाम्पल है वो अमेरिका और ब्रिटेन है। इफ सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर, जब अनेक दल सत्ता के लिए कॉम्पीट होते हैं, कंपटीशन में होते हैं, एंड मोर देन टू पार्टीज हैव ए रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर, वी कॉल इट ए मल्टीपल सिस्टम। इसको हम मल्टीपल सिस्टम कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। कब कहते हैं? जब अनेक दल कॉम्पीट करते हैं पावर के लिए और मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, और दो दलों से ज़्यादा जो दल होते हैं वो अपने दम पर या दूसरों से अलायंस करके सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, तो वी कॉल इट मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हम इसको बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। दस इन इंडिया, भारत में भी वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में भी ऐसी ही मल्टी पार्टी सिस्टम्स है। इन दिस सिस्टम, इस व्यवस्था में क्या होता है? द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन ए कोलिएशन। तो हमारे इंडिया में जो सिस्टम है वो मल्टी पार्टी सिस्टम्स है। इस व्यवस्था में कई दल कोलिएशन बनाकर सरकार बना सकते हैं। वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर, यानी वेरियस जो पार्टीज होती है वो साथ आकर कोलिएशन गवर्नमेंट्स का निर्माण वो कर सकती है। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power,
जब किसी मल्टी पार्टी सिस्टम्स में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में जो हाथ मिलाती है, जॉइन हैंड्स, तो इसे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एन अलायंस और ए फ्रंट। तो इसे हम क्या कहते हैं? अलायंस कहते हैं या फ्रंट कहा जाता है। इसको गठबंधन कहा जाता है या इसको फ्रंट कहा जाता है, मोर्चा कहा जाता है। मोर्चा किसे कहा जाता है? व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस। इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए जब मैनी पार्टी सिस्टम्स में मैनी सेवरल पार्टीज जो है जॉइन हैंड्स, हाथ मिलाती है आपस में, तो इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एन अलायंस और ए फ्रंट। तो इसको गठबंधन कहा जाता है या फिर फ्रंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन इंडिया देयर वर 3 such major alliance in 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। जैसे एग्जाम्पल बताया है, 2004 के जो इलेक्शंस हुए थे, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, संसदीय चुनाव, उसमें भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे। इस प्रकार के जो अलायंसेस थे, मेजर अलायंसेस 2004 में, वो कितने थे? 3। इस प्रकार के 3 जो गठबंधन थे, अलायंसेस थे, वो कौन कौन से थे देखते हैं हम। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस, जो फर्स्ट था वो था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका शॉर्ट नेम है एनडीए। और दूसरा जो था द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और फर्स्ट जो आया था हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस, एनडीए। सेकंड जो था गठबंधन, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अलायंस। और जो तीसरा था द लेफ्ट फ्रंट और वाम मोर्चा। तीसरा जो था गठबंधन 2004 में, वो था लेफ्ट फ्रंट। तो आपको ध्यान रखना है, ये अलायंसेज है जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में ये इनका अस्तित्व था। एनडीए, यूपीए एंड लेफ्ट फ्रंट, 3 गठबंधन थे। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी। तो बहुदलीय व्यवस्था बहुत ही मैसी होती है एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और देश को इनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है, राजनीतिक अस्थिरता की तरफ उसको ले जाती है। क्योंकि ये जो होती है वेरी मैसी होती है। मैसी का मतलब जो ये है कि इसमें पार्टी के जो लीडर्स होते हैं अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार वेरी मैसी होती है, इसमें गालमेल होता है। तो इस प्रकार की जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की और इस प्रकार का ये मल्टी पार्टी सिस्टम्स जो है देश को पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। एट द सेम टाइम this system allow a variety of interest and opinion to enjoy political representation। और इसके साथ ही इस सिस्टम में विभिन्न हितों और विचारों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस मिल जाता है। सो विच ऑफ दिस इज बेटर? तो इनमें से कौन सा सिस्टम बेटर है? Perhaps the best answer to this very common question is that this is not a very good question। तो अक्सर पूछे जाने वाले इस प्रकार का जो सवाल है, इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि ये कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। इसका जवाब ही यही होगा, ये जो हमने सवाल पूछा था विच ऑफ दीज इज बेटर, इनमें से कौन सी प्रणाली सही है, तो ये क्वेश्चन जो है
क्या है ये क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। इसका जवाब यही होगा कि ये क्वेश्चन जो है वही बेकार है। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी भी देश के हाथ में नहीं है। इट इन्वॉल्व ओवर अ लॉन्ग टाइम। ये एक लंबे दौर के समान, ये एक लंबे दौर के कामकाज के बाद में खुद ही जो है डेवलप हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। और इसमें समाज की प्रकृति, नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, इसके अलावा इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, और इसकी चुनाव प्रणाली, सभी चीजें अपनी भूमिका निभाती है। दिस कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली, और इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता है। ईच कंट्री डेवलप्स ए पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशनड बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार दलीय व्यवस्था विकसित करता है। पार्टी सिस्टम्स जो होता है वो अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार से होता है, क्योंकि वहाँ की जो सर्कमस्टेंसेस होती है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होती है, उसी के कारण डेवलप्स ए पार्टी सिस्टम, पार्टी सिस्टम डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार जो परिस्थितियां होती है वो दलीय व्यवस्था को विकसित करती है। इफ इंडिया हैज एवॉल्व्ड ए मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका क्या कारण है? इट इज बिकॉज द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच ए लार्ज कंट्री इज नॉट इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय 2 और इवन 3 पार्टीज। जैसे हम भारत में देखें तो अगर भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम्स है तो उसका कारण ये है कि 2 या 3 पार्टीज इतने बड़े देश की सारी सामाजिक भौगोलिक विविधताएं हैं उनको नहीं संभाल सकती है। अगर यहाँ पर 2 या 3 सिस्टम ही होते हैं, 2 या 3 पार्टी ही होती, तो इतना बड़ा जो विशाल देश है, यहाँ की सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है वो 2 या 3 पार्टी से नहीं संभल पाती। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। तो हर देश और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, इस प्रकार ये संभव नहीं है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रकार की पार्टी सिस्टम होती है, जिसके कारण होते हैं सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण वहाँ की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पर कौन सा पार्टी सिस्टम होना चाहिए। अब हम देखते हैं मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स, राजनीति की नैतिक ताकत क्या है, वो एक उदाहरण के द्वारा, एक स्टोरी के द्वारा समझाया गया है। व्हाट डिड किशनजी मेन बाय एन अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन? एक वैकल्पिक राजनीतिक ढांचा खड़े करने की बात से किशन जी का क्या मतलब था? Question came up in a conversation between Sudha, Karuna, Shaheen and Gracie. तो ये क्वेश्चन आया है सुधा, करुणा, शाहीन, ग्रेसी की बातचीत के क्रम में ये सवाल उठा था। All 4 women had led very powerful people's movements in different part of the country. ये चारों महिलाएं देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे मजबूत जो मूवमेंट्स है उनमें से जुड़ी हुई थी। जो मूवमेंट्स चल रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उनसे ये जुड़ी हुई थी चारों। दे वर मीटिंग इन अ विलेज इन उड़ीसा। वे चारों उड़ीसा के एक गांव में बैठी हुई है, मीटिंग कर रही है। अवे फ्रॉम देयर डे टू डे स्ट्रगल्स to think afresh the future of people's movements. जन आंदोलन के भविष्य के ऊपर नए सिरे से विचार कर रही थी ये, और यहाँ उनको आंदोलन के रोज रोज के कामों की जो जो चिक चिक थी वो परेशान नहीं कर रही थी। यानी डे टू डे स्ट्रगल्स जो है
यहाँ पर उनको परेशान नहीं कर रही थी। द डिस्कशन नेचुरली टर्न्ड टू किशन जी। स्वाभाविक तौर पर बातें जो थी वो किशन जी की ओर टर्न हुई। हु वाज रिगार्डेड एज ए फ्रेंड, जिन्हें देश भर की जो आंदोलनकारी है, पॉलिटिकल फिलोसोफर है एंड मोरल गाइड बाय ऑल द मूवमेंट्स ग्रुप इन द कंट्री, जिन्हें देश भर के आंदोलनकारी अपना मित्र, राजनीतिक दार्शनिक, पॉलिटिकल फिलोसोफर, मोरल गाइड और इसके अलावा नैतिक मार्गदर्शक मानती थी। His sorry, he had urged that people's movement should embrace political openly। किशन जी का ये अर्ज था, ये तर्क था कि जन आंदोलन के लोग चुनावी राजनीति में सीधी हिस्सेदारी करें, डायरेक्टली जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हिज आर्ग्यूमेंट वाज सिंपल येट पावरफुल। उनका जो आर्ग्यूमेंट था हालांकि सिंपल था लेकिन पावरफुल था, ताकतवर ये अर्ज था, उनका तर्क था। Movements focused on a single issue are suitable as long as we wish to achieve limited changes in a particular aspect of life। एक मुद्दे पर केंद्रित मूवमेंट से जीवन के एक क्षेत्र में तो कुछ बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन अगर हम बुनियादी सामाजिक बदलाव या जीवन के एक पहलू में भी बुनियादी बदलाव चाहते हैं, तब भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वी वुड नीड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की नीड होगी। People's movement must establish a new political formation to act as a moral force in politics। जन आंदोलनों को राजनीति में एक नैतिक ताकत के तौर पर एक नया राजनीतिक संगठन बनाया जाना चाहिए। दिस वाज एन अर्जेंट टास्क। तो उन्होंने इसको अर्जेंट टास्क कहा, किशन जी ने इसको एक आवश्यक नीड मानी, एक अर्जेंट टास्क माना। ही सेड because all the existing political parties had become irrelevant for social transformation। क्योंकि सारे राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं, irrelevant हो चुके हैं, अप्रासंगिक हो चुके हैं, उनका यूज नहीं रहा है। बट किशन जी नेवर क्लेरिफाइड व्हाट दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी। लेकिन किशन जी ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि ये संगठन जो होगा ये कैसा होगा। He talked of an alternative political formation or a third force in politics। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विकल्प या राजनीति में तीसरी शक्ति की बात कही, बट डिड ही मीन अ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन उनके ऐसा कहने का आशय एक राजनीतिक दल बनाने से था, पॉलिटिकल पार्टी से था। सेड ग्रेसी, ये ग्रेसी ने कहा था, ये जो बातें कही है ग्रेसी ने कही है। शी फेल्ट दैट एन ओल्ड स्टाइल पॉलिटिकल पार्टी वाज नॉट द राइट इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। तो ग्रेसी का ये मानना था कि ओल्ड स्टाइल पॉलिटिकल पार्टी वाज नॉट द राइट इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल। पुराने ढर्रे का राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव लाने में समर्थ नहीं है। जो पुराने ढर्रे का जो पॉलिटिकल पार्टी है पुरानी स्टाइल की, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है सोशल चेंज का। सुधा एग्रीड विद हर, सुधा भी उसकी बात से एग्रीड थी। आई हैव थॉट अबाउट इट सेवरल टाइम्स, मैंने इस विषय पर कई बार विचार किया है। आई एग्री दैट ऑल द स्ट्रगल दैट वी आर इन्वॉल्व विथ, मैं मानती हूँ कि हमने आज तक
जो है क्या किया, द स्ट्रगल अगेंस्ट डिसप्लेसमेंट, अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, अगेंस्ट कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन एंड फॉर एन अल्टरनेटिव काइंड ऑफ डेवलपमेंट। तो इस बारे में विचार किया है सुधा ने। वो मानती है कि हमने आज तक विस्थापन, डिसप्लेसमेंट और ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, इसके अलावा अगेंस्ट कास्ट, जातिगत, और जेंडर ऑपरेशन, लैंगिक उत्पीड़न, या विकास के वैकल्पिक मॉडल के लिए जितने भी मूवमेंट्स खड़े किए हैं वो राजनीतिक ही है। ये सब राजनीतिक ही है। जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, चाहे वो अगेंस्ट डिसप्लेसमेंट हो, अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन हो, अगेंस्ट कास्ट हो, जेंडर ऑपरेशन का मामला हो, ये सब क्या है, ऑल दिस इज पॉलिटिकल। ये सभी पॉलिटिकल ही है। बट द मोमेंट वी फॉर्म अ पार्टी, all the good will be have and all these years will be lost। पर जैसे ही हम कोई दल बनाएंगे, हमारे इतने वर्षों की प्रतिष्ठा जो है वो खराब हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। पीपल विल थिंक ऑफ अस एज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिशियंस। तब लोग हमें नेताओं से अलग नहीं मानेंगे। बिसाइड्स, एडेड करुणा, करुणा ने जो है बीच में ही बोला, बीच में ही उन्होंने कहा था करुणा ने, वी हैव सीन दैट अ लॉट कैन बी अचीव्ड बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो करुणा ने बीच में कहा, फिर हमने ये भी देखा है कि मौजूदा दलों पर दबाव बनाकर भी काफी कुछ जो है हम हासिल कर सकते हैं।